Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the method of preparation of alcohol. ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस कर लिया था और एक मेथड जो हमारा रह गया था, ये सारे जो मैंने राउंड मार्क कर रखे हैं ये सारे मेथड हो गए थे। एक जो मेथड बचा है वो है आपका फ्रॉम एल्कीन ए। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ए फॉर एल्कीन, यानी कि एल्कीन से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, ये आज आपका लेक्चर 3 है, आज आपकी थर्ड अल्कोहल की थर्ड क्लास है। ठीक है, 3 लेक्चर हम पढ़ रहे हैं आज, लेक्चर 3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का लास्ट एंड फाइनल 6 मेथड, वो है फ्रॉम एल्कीन। तो 6 मेथड हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। चलो बच्चों, मैंने आपको बता दिया था कि एल्कीन से जब हमें अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, यानी कि 3 रिएक्शन हम यहाँ कराएंगे, 3 रिएक्शन। पहला एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है ना, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन फर्स्ट। इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे बाय द एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन फर्स्ट मेथड। ठीक है ना, इस मेथड में हमको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो ये जो मेथड होगा ये चलेगा बच्चों अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। ओके, इस मेथड में हमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। इसी के बाद सेकंड मेथड जो आएगा वो है आपका, मैंने आपको बता दिया था, मैं आज डायरेक्ट रिएक्शन बता देता हूं। तो आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन में बाय द एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। व्हाट इज द हाइड्रेशन? हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर एल्कीन पर वाटर का एडिशन होगा और वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम जब एल्कीन पर वाटर का एडिशन करेंगे तो किसी एसिड की प्रेजेंस में करेंगे। किसकी प्रेजेंस में करेंगे? एसिड की प्रेजेंस में। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट बता देता हूँ कि मैंने लिया यहाँ पर कोई एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज वन एल्कीन and the reaction with H2O in the presence of any acid, concentrate H2SO4। यहाँ जो concentrate H2SO4 होता है ये ज्यादा concentrate नहीं होता, 68% या 70% का समथिंग ये यहाँ पर H2SO4 होता है। तो यहाँ पर हमने H2SO4 लिया है, concentrate ही बोलेंगे इसको, और H2O लिया है। तो बच्चों यहाँ पर H2O का जब एडिशन कराएंगे तो H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, H और OH, बोलो H और OH। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर H और OH में दिस इज द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द पार्शियली नेगेटिव चार्ज, OH माइनस एंड H प्लस। और एल्कीन पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कंसंट्रेट H2SO4 जो अटैक करेगा, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम सब जानते हैं द नेगेटिव पार्ट of the reagent attack on that carbon atom which has minimum number of hydrogen atom। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से आपका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपका देखो, हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन या मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप जो देखोगे वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखना है। किस पर देखना है? डबल बॉन्डेड कार्बन पर। तो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इसमें इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर मैक्सिमम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपका यहाँ बन जाएगा बच्चों CH3CH, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इस पर अटैक करेगा आपका OH माइनस, तो इससे जुड़ जाएगा आपका OH। ठीक है, और इस पर मैक्सिमम नंबर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH2 से एक H और जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3। तो आपके पास बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। तो बच्चों यहाँ अगर आप गौर से देखो तो किसी एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर वाटर का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एसिडिक कैटालाइज्ड
हाइड्रेशन। यहाँ पर H2SO4 एक तरीके से एसिड की तरह कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए इसको बोला गया एसिडिक कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अंडरस्टैंड। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से आपको अगर एल्कोहल बनाना है, देखो एल्कीन कोई सी भी हो, सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो। सबसे पहले अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करूं, किसकी बात करूं, सिमेट्रिकल की, तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है, दोनों तरफ सेम होते हैं, तो आप किसी पर भी वहां पर OH जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों एसिमेट्रिकल एल्कीन आएगी तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी नेगेटिव पार्ट को अपन जोड़ते हैं वो कैटायन पर जोड़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड जा रहा होगा तो कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। देखो नेगेटिव पार्ट इस पर जा रहा है, इट मींस ये बॉन्ड इस पर ट्रांसफर हो रहा है। जब ये बॉन्ड इस पर ट्रांसफर हो रहा होगा तभी इसके ऊपर माइनस चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पर, इस चीज को समझ लो, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि सर सिमेट्रिकल एल्कीन है भी नहीं है, दोनों तरफ हाइड्रोजन भी सेम है, फिर नेगेटिव पार्ट को कहाँ जोड़े। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। देखो बच्चों एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH है, और ये अगर आप गौर से देखो तो ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल नहीं है, और मुझे इसका एडिशन कराना है HBr का, मान के चलो, है ना, मुझे इसका एडिशन कराना है, HBr का एडिशन कराना है, और यहाँ मैंने कोई पेरोक्साइड नहीं लिखा, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। अब बताओ यहाँ Br किस कार्बन पर जुड़ेगा, देखो चाहे ये हो एडिशन तो नेगेटिव पार्ट का होगा। अब बताओ नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पर जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो यहाँ एक कंफ्यूजन रहेगा, सर अब तो दिक्कत में आ गए, दोनों पर एक एक हाइड्रोजन है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटायन। क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ठीक है ना, क्या बनेगा बच्चों, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उधर ही प्रोसीड होगी। तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो बच्चों अगर मैं इस कार्बन को इधर ट्रांसफर करता हूँ, इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, बोलो यस और नो। जैसे ही H+ इस पर अटैक करेगा तो ये CH3 बन जाएगा और आपके पास कैटायन बन जाएगा। तो जो 2 डिग्री कैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री, इसलिए आपका जो OH ग्रुप है वो इस पर जुड़ेगा और H ग्रुप इस पर जुड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखो इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, तो मैं अगर देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी में बना रहा हूँ, इसकी दो पॉसिबिलिटी में बना रहा हूँ, देख लेता हूँ। अगर मैं इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो यहाँ से H+ अटैक करेगा इस पर, तो आपके पास ये पोजीशन फर्स्ट है, और मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये पोजीशन सेकंड है। मैं यहाँ फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, इधर सेकंड वाला बता रहा हूँ, है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है तो इस पर माइनस इस पर प्लस, तो आपके पास ये बनता है CH3 CH माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, बोलो प्लस चार्ज, और फिर ये बेंजीन, ये बनता है। और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करता हूं तो आपके पास बनता है CH3 CH, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर फिर CH, इधर नेगेटिव चार्ज, और फिर ये। तो बच्चों वास्तव में ये जो मार्कोनिकॉफ और ये एडिशन रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इन रिएक्शनों में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। इस रिएक्शन में भी पहले H+ ऐड होगा, तो यहाँ भी पहले H+ ऐड होगा। तो चलो दोनों में मैं H+ ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, इधर भी H+ ऐड कर देता हूँ और इधर भी H+ ऐड कर देता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन वाला है, ये सेकंड कंडीशन वाला है, ध्यान से समझेंगे। हुआ क्या, देखो फर्स्ट कंडीशन वाले में से ये बनता है, सेकंड कंडीशन वाले से ये बनता है, दोनों पे H+ अटैक करेगा, इसमें H+ यहाँ जुड़ेगा, ये लो, तो इसका माइनस खत्म, इसमें H+ का जुड़ेगा यहाँ पर, ये लो, इसका माइनस खत्म। अब गौर से देखो आप, इसमें बनता है बेंजीलिक कैटायन, बन रहा है, अरे बन रहा है ना, कार्बन बेंजीन के पास वाले कार्बन पर कैटायन बन रहा है,
और इसमें दूर से कैटायन बन रहा है 2 डिग्री का। हालांकि 2 डिग्री तो ये भी है, कैटायन दोनों में 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन अनुनाद की वजह से, सॉरी, ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन रेजोनेंस की, ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल देन दिस। तो दोनों में से स्टेबल कैटायन कौन सा है? स्टेबिलिटी मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल, दोनों के कंपैरिजन में, समझ रहे हो? तो ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और ये वाला कैटायन कौन सी कंडीशन से बन रहा है? फर्स्ट कंडीशन से। इसका मतलब आपका बॉन्ड किधर ट्रांसफर होगा? इधर। आपका पॉजिटिव किस पर आएगा? इस पर। तो आपकी कंडीशन ये ज्यादा सही होगी इन कंपैरिजन टू दिस। ओके, बोलो यस और नो। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि अब आपका प्लस चार्ज इस पर आ रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो माइनस वाला इधर जुड़ेगा, न कि इधर। तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो बच्चों आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा, अब मैं कह सकता हूं कि आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH इधर Br और ये, तो ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो आपके पास ये बनता है, ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। अब चाहे यहाँ पेरोक्साइड हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एल्कीन पर दोनों तरफ सेम कार्बन थे। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कोई पूछे कि कौन सी रिएक्शन है, क्या नाम है इस रिएक्शन का? तो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज द एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। तो वास्तव में एसिडिक कैटालाइज हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है यहां भी। तो इट इज द एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। ओके, और कौन सा एडिशन हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। ये फर्स्ट है बाय द एसिडिक कैटालाइज हाइड्रेशन। ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये वाला क्वेश्चन आईआईटी के अंदर पूछा गया था एक बार, ठीक है, और नीट में भी शायद आया होगा ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन एक बार ये आईआईटी के अंदर, आईआईटी का क्वेश्चन है, आप किसी बुक से मैच कर सकते हो इसको। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसको आपको ध्यान से देखना है। HBr दे रखा है, और हम सब जानते हैं दोनों तरफ जुड़ सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये वाला मेजर होगा। और अगर आपने Br को यहाँ जोड़ दिया तो बच्चों वो भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो कैसा होगा? माइनर होगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, मेजर प्रोडक्ट, क्लियर है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट बाय द एसिडिक कैटालाइज हाइड्रेशन। याद रखना है यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, तो आपको इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, और साथ में आपको ध्यान रखना है ये जो रिएक्शन होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट अगला मेथड जो है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। ओके, तो मेथड नंबर सेकंड, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, व्हाट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन? यानी कि मर्क्यूरिक एसीटेट। तो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं और बता देता हूं क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। ठीक है, तो सेकंड आपका मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसी का सेकंड है एल्कीन से ही, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन हम यहाँ कराएंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या है? यानी कि एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट विद वाटर। तो यहाँ पर हमें वाटर के साथ मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन करानी है। व्हाट इज द मर्क्यूरिक एसीटेट? क्या होता है मर्क्यूरिक एसीटेट? इसको हम देखते हैं। देखो मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है ना? मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है? मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको मैं लिख सकता हूं CH3COO, दिस इज द एसीटेट, लेकिन मर्क्यूरी की जो वैलेंसी है वो 2 है, तो CH3COO, दिस इज द मर्क्यूरिक एसीटेट। और अगर मैं इसको और तरीके से खोल के लिखूं तो इस तरह हम लिख सकते हैं C+O, और इसको भी मैं लिख सकता हूं C+O, दिस इज द मर्क्यूरिक एसीटेट। अब मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, एक साथ लिखूं, तो CH3COO का होल ट्वाइस Hg हम लिख सकते हैं। इसको ध्यान रखें, कैसे भी हम लिख सकते हैं। दिस इज द मर्क्यूरिक एसीटेट। इसको हम ब्रेक करते हैं, ये यहां से ब्रेक होगा, ये लो, तो आपके पास इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव।
कहीं से भी कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दो, एक ही बॉन्ड टूट सकता है। इसी तरह वाटर का जब हमें ब्रेक करते हैं, ये रहा वाटर, ये रहा वाटर, वाटर को ब्रेक करेंगे, आप सब जानते हो HOH, इसको ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करने पर आपके पास क्या बनता है, ये वाटर ब्रेक होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ पर दो चीज आ रही है, ठीक है बच्चों। अगर आप गौर से देखो, ये नेगेटिव पार्ट ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, तो यहीं पर आपका एक बन जाता है CH3COOH, तो यहीं से आपका बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एक एसिटिक एसिड तो आपके पास बन गया। अब आपके पास बच रहा है Hg प्लस में CH3COOH, साथ में OH माइनस, ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटेट आयन, साथ में आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन, दो आयन बच रहे हैं आपके पास, एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो रिएक्शन करते हैं। तो देखो रिएक्शन, सबसे पहले मैं कोई एल्कीन ले लेता हूं, एल्कीन ले रहा हूं, एक एसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द एसिमेट्रिकल एल्कीन। इसकी रिएक्शन वाटर साथ में मर्क्यूरिक एसिटेट Hg CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Hg, मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर दोनों के साथ रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों साथ में अब देखो क्या बनेगा, अब देखो क्या बनेगा, हमें पता है एक तो है OH माइनस और एक है Hg प्लस CH3COO, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, ये भी रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये रिएक्शन भी किसके अकॉर्डिंग होती है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन एटम व्हिच हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि इस कार्बन पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो ये इस पर आपका क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, इस पर मैक्सिमम है, इस पर प्लस वाला, तो पहले प्लस वाला जुड़ेगा, बाद में माइनस वाला जुड़ेगा। चलो करते हैं इसको। आपके पास क्या बनता है, देखो मैं लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CH2, अच्छी तरह देखना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है तो इस पर तो माइनस वाला है, यानी कि OH जुड़ गया। इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो इस पर ये पूरा जुड़ेगा, यहीं से Hg प्लस वाला जुड़ेगा CH3COO के साथ। बोलो यस और नो। मर्क्यूरी एसिटेट आपके पास एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेन होता है, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। आगे मैं इसका रिडक्शन करता हूँ, आगे इसका क्या कर देते हैं हम, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए मैंने ले लिया NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट, रिडक्शन है। तो ये रिडक्शन करता है, हम सब जानते हैं 2H, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताए थे, तो उनमें सोडियम बोरोहाइड्रेट आता है। तो मैं 2H, दो हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब होता क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करो, हाइड्रोजन को ऐड करो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों देखो कहां से ऐड होगा, सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूं हाइड्रोजन, ढंग से अच्छी तरह देख लेना, ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं और एक H तो यहां ऐड करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। अब एक H इसमें ऐड करना है, तो इसमें जब दोबारा ये यहां से ब्रेक होता है तो वो दूसरा H यहां ऐड होता है, ठीक है। बोलो, ये अलग से बताया मैंने, यही था ना आपके पास पूरा, तो इसमें जो H होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये पूरा अलग, Hg अलग, तो तीन टुकड़े हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। देखो क्या क्या बना, CH3 CH, नीचे OH आ जाएगा, ये H यहाँ ऐड हो चुका है, ये आपका CH3 बन जाएगा प्लस Hg, ये अलग हो जाएगा, एक H आपका इससे जुड़ जाएगा, तो एक आपके पास CH3COOH बन जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ये है और एक पहले से ही बन गया था, टोटल कितने मोल बनेंगे इसके, टोटल इसके 2 मोल बनेंगे, अंडरस्टैंड, कितने मोल बनेंगे इसके, 2 मोल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो यह है सेकंड मेथड, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। ओके, अब हम पढ़ते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, मेथड नंबर 3 है हाइड्रोबोरेशन। तो कोई सी भी एल्कीन हो, इस तरीके से आपको करना है, ध्यान देना है, हाइड्रोबोरेशन लास्ट एंड फाइनल मेथड है एल्कीन का। और बस याद रखना है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, ये एडिशन रिएक्शन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब हम बात करते हैं अगला,
नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन, नंबर थर्ड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट भी है, पूछता भी है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट मैकेनिज्म पूछता है। तो वास्तव में ये होती है रिएक्शन विद डाइबोरेन या बोरेन हाइड्राइड, रिएक्शन विद BH3, ठीक है। और BH3 जब दो बार मिलता है तो B2H6 बनाता है, इट मींस डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, है ना। लेकिन BH3 कभी अकेला नहीं होता, BH3 हमेशा दो मोल एक साथ होते हैं कनेक्ट। मैंने आपको 11th क्लास में बताया होगा कि BH3 और BH3 एक साथ मिलकर बनाते हैं B2H6, और B2H6 को अपन बोलते हैं डाइबोरेन, याद होगा आपको ये। तो वास्तव में BH3 अकेला मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करता, इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। तो अगर आपको BH3 दे या B2H6 दे, कुछ भी दे, आपको समझ जाना है रिएक्शन सेम होगी। मैं अभी पहले एक मॉल से एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा के दिखाता हूं, फिर इसको अपन 2 टाइम कर देंगे, ओके। तो फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, इसकी रिएक्शन कराते हैं BH3 के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। साथ में वाटर लेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन साथ में वाटर लेंगे, और इसको थोड़ा सा हम हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं। तो ये मीडियम हो गया, BH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। और ये जो रिएक्शन होगी बच्चों ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। किसके अकॉर्डिंग होगी? एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो मैं BH3 को यहां से तोड़ना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। BH3 कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस, यानी कि BH2 वाला आपके पास माइनस होगा, माइनस वाला उस कार्बन पर अटैच होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है, मैक्सिमम हाइड्रोजन है। तो आपका BH2 सीधा सीधा यहां जुड़ जाएगा। चलो कर दो, मैं बना रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। CH3 CH, ये डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो। और ये आपके पास CH2 रहेगा, लेकिन बच्चों इस CH2 पर तो जुड़ेगा आपका नेगेटिव पार्ट, यानी कि BH2, बोलो यस और नो। और H प्लस जुड़ेगा इस वाले पर, यानी कि ये रहा आपका H प्लस, जुड़ते ही बन जाएगा CH2। तो ये आपके पास एल्किल बोरोहाइड्रेट बन गया, ठीक है। अब फिर से रिएक्शन होती है बच्चों, यही रिएक्शन दोबारा होती है, वापस करवा रहा हूं। इसका दूसरा मोल पार्टिसिपेट करता है, ये एक मोल है, इसका ऐसा ही मोल दोबारा रिएक्शन करता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 फिर से रिएक्शन करेगा, फिर वही काम। अब यहां से H निकालो, दूसरा H निकलेगा, समझ गए होंगे आप, ये प्लस और ये माइनस। अब ये पूरा माइनस है इतना बड़ा, वो इस पर अटैच होगा, करो अटैच। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, वही अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ। देखो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना है। CH3 CH2 CH2 BH, यही था ना आपका ग्रुप माइनस वाला, ये अटैच होगा इस कार्बन पर। तो इसको मैं लिख देता हूं पहले CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, बोलो। अब ये CH है, इस पर आपका हाइड्रोजन जोड़ना है, तो ये CH2 बन जाएगा, और लास्ट में CH3। अगेन फिर से रिएक्शन होती है। अब तीसरा मोल आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बिल्कुल सेम, अब तीसरा हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, और तीसरी जगह भी यही ग्रुप आपके जुड़ जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, ये लो, यहां से टूटेगा ये, इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, बोलो। और ये यहां पर हम जानते हैं यहां माइनस आएगा, तो इस पर आपका ये जुड़ जाएगा। चलो जोड़ो, पहले सेम को लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH2 B, फिर इधर CH2 CH2 CH3, फिर नीचे भी CH2 CH2 CH3, ओके। ये नीचे H निकला है, ये H इस वाले उसमें जुड़ गया, और ये CH3 बन गया। तो 3 बार आपके पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उतनी जगह आपके पास ये जुड़ता चला जाएगा। आगे अब क्या करें,
अब इसका करा देते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और एल्कोहलिक क्षारीय एल्केलाइन मीडियम में। ठीक है, एल्केलाइन मीडियम होगा और H2O2 से हम रिएक्शन कराते हैं। व्हाट इज H2O2? देखो H2O2 ऐसा होता है, दिस इज H2O2, ये H2O2। एक H2O2 से आपके पास यहां से टूटता है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, तो हर जगह बॉन्ड को तोड़ो, इधर भी OH और इधर भी OH। ठीक है, तीनों बॉन्ड टूटेंगे, इधर भी OH इधर भी OH, तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे तीनों तरफ से, इधर भी OH और इधर भी OH, तीनों तरफ से बॉन्ड टूट जाएंगे, ध्यान रखना। और हर तरफ दोनों बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू OH OH जोड़ो, क्योंकि H2O2 में दो OH होते हैं। वाटर में तो एक तरफ H प्लस और एक तरफ OH माइनस होता है, लेकिन इसमें OH OH होते हैं। ठीक है, इसमें OH OH होते हैं। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। CH3 CH2 CH2OH, एक बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, तो टोटल कितने बनेंगे? 3। और कितनी बार OH OH लिया आपने? 3 बार। ठीक है, साथ में आपके पास बन जाता है H3BO3, देख लो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, BOH का होल थ्राइस, कंप्लीट कर सकते हो आप। ओके, क्लियर है? अब देखो, एक के साथ 3 लिए, अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो ये टोटल कितने बनेंगे? 6, और ये भी कितने लेने पड़ेंगे आपको? 6। क्लियर है? इस तरीके से आपकी यहां पर रिएक्शन होती है, हर जगह आपका 2 लग जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ है, ओके, अगला हम पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने हाइड्रोबोरेनेशन पढ़ने पढ़ा था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि BH3 यानी कि बोरोन हाइड्राइड वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बोरोन हाइड्राइड जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो ज़्यादातर 2 मोल बोरोन हाइड्राइड जो होते हैं वो आपस में जुड़कर या आपस में मिलकर B2H6 बनाते हैं। ठीक है ना, डाइबोरेन। तो रिएक्शन वास्तव में डाइबोरेन करता है, लेकिन हम जब रिएक्टिविटी लिखते हैं या मैकेनिज्म लिखते हैं तो BH3 लिखते हैं। तो डाइबोरेन के अंदर BH3 के 2 मोल होते हैं। ठीक है, तो मैं उसी रिएक्शन को अगर मैं बात करूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमें पता है कि हमने लिया था BH3, तो अकेला मोल हमने रिएक्शन करा के दिखाया था। ठीक है, ये 3 बार रिएक्शन करता है, इसके 1 मोल के साथ इसके 3 मोल रेट करते हैं, इसके 1 मोल के साथ इसके 3 मोल रेट करते हैं, और वास्तव में इसके कितने मोल लिए जाते हैं? 2 मोल। तो फिर इसके कितने करेंगे? 6 मोल रिएक्शन करेंगे। आपको पता है BH3 से, एक BH3 से हमारे पास 3 बार CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कर रहा था, यानी कि जो एल्कीन है वो 3 मोल रिएक्शन कर रही थी एक BH3 से। अब मुझे कितने लेने हैं? हम जानते हैं डाइबोरेन, ठीक है, B2H6। BH3 की जगह अगर मैं B2H6 लूँ, यानी कि इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो जब इसके 2 मोल लोगे तो इसके कितने मोल आएंगे? 6 मोल आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बना था ट्राई एल्किल बोरेन, और ये रिएक्शन होती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एक प्रकार का ईथर होता है। ठीक है, और ईथर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो रिएक्शन होती है वो मोस्टली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही थी, इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव हमने ऐड किया था। तो यहाँ पर इतना होने के बाद हमने ट्राई एल्किल बोरेन बनाया था। ट्राई एल्किल बोरेन, अभी भी ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा, CH3 CH2, ये CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके कितने मोल रिएक्शन मिलेंगे? टोटल 3 मोल B, यानी कि दिस इज द ट्राई एल्किल बोरेन। और यहाँ पर बिकॉज हमने 2 लिया था, इसलिए इसके भी कितने बनेंगे ट्राई एल्किल बोरेन के? 2 मोल। तो इसका नाम हो जाता है ट्राई एल्काइल। एल्काइल हमारे पास क्या था? प्रोपिल था, तो मैं इसको प्रोपाइल लिख दूँ, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब ट्राई प्रोपाइल बोरेन बना था, अब इसका हमने आगे किया था ऑक्सीडेशन H2O2 की प्रेजेंस में और किसी भी एक्वस NaOH की मीडियम में। ठीक है ना, तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने, याद है आपको, एक ट्राई एल्काइल बोरेन के लिए 3 मोल लिए थे, हमारे पास 2 हैं, तो इसके लिए आपको 6 मोल लेने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो 6 H2O2 आपको लेने हैं, तो आपके पास बन जाते हैं, देखो, CH3 CH2
CH2OH। ऐसे 3 मोल बने थे एक से, लेकिन मेरे पास 2 हैं तो इससे टोटल बनेंगे 6, और साथ में आपके पास बन जाएगा बच्चों H3BO3 बोरिक एसिड, इसके बनेंगे 2 मोल। अंडरस्टैंड? तो ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन है ना, वो मैंने आपको मैकेनिज्म करके दिखाई थी। ये कंप्लीट एक स्टेप में या एक बार में ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है ना, ओवरऑल रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं। वो तो मैकेनिज्म थी कि ऐसे पहले एक एल्किल ग्रुप आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर उसके बाद H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, और फिर उसके बाद ये बनाता है ना। लेकिन इस वाली को मैंने उस कंप्लीट रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन है, अंडरस्टैंड? हाइड्रोबोरेशन ओवरऑल रिएक्शन। तो इस तरीके से बच्चों हमने अल्कोहल बना लिए। अल्कोहल बनाने के मेथड मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब चलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल अल्कोहल, ठीक है? तो आपके यहाँ पर खत्म हो गए हैं द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और अब चलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी की हेडिंग डालते हैं। तो आपका आज का टॉपिक है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? कि कैसे हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें अल्कोहल के बारे में पता होगा कि अल्कोहल होता कैसा है। तो आप सभी को पता है कि अल्कोहल जो है वो मोस्टली लिक्विड होते हैं, ठीक है? तो मोस्टली आपके अल्कोहल जो होंगे वो एक स्मेल वाले, एक है ना स्वीट स्मेल, या हम ये कह सकते हैं पंजेंट स्मेल वाले क्या होते हैं, पंजेंट स्मेल वाले लिक्विड होते हैं। तो अल्कोहल जो है वो आपके स्मेलिंग लिक्विड कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, ठीक है ना? स्वीट स्मेलिंग भी बोल सकते हैं, या इनके हम कह सकते हैं तीखी गंध, एकदम पंजेंट, नाक में चुभने वाली भी कह सकते हैं। स्वीट स्मेलिंग भी आ सकती है। स्वीट स्मेलिंग, और पंजेंट भी बोल सकते हैं इसको हम। पंजेंट मतलब नाक में चुभने वाली, तेज, ठीक है ना? पंजेंट स्मेल, ठीक है? लिक्विड, लिक्विड। तो अल्कोहल क्या होते हैं, इनके अंदर आप इस स्मेल को अल्कोहलिक स्मेल भी कह सकते हो, ठीक है? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है। और स्वीट स्मेलिंग की बात करें, यानी कि इनकी कुछ अल्कोहल की स्मेल सही होती है, अच्छी होती है, नाक में चुभने वाली होती है, स्प्रिट वगैरह आपने सुना होगा, तो पंजेंट हम बोल सकते हैं। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अल्कोहलिक स्मेल इनके अंदर होती है, ठीक है ना? और अल्कोहलिक स्मेल भी इनको बोल सकते हैं अपन, अल्कोहलिक स्मेल, ठीक है ना? अल्कोहलिक स्मेलिंग लिक्विड। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, और अच्छा हेवियर देन वाटर, जब वाटर से ये क्या होता है, हेवी होता है। तो अगला पॉइंट आ जाएगा आपका हेवियर, हेवियर देन वाटर। वाटर से कैसा होता है, ये हेवी होता है, हेवियर देन वाटर। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर ज़्यादा हाई, जो हायर अल्कोहल होते हैं, ये तो लोअर अल्कोहल की बात है मोस्टली, लेकिन हायर अल्कोहल, हायर अल्कोहल, हायर अल्कोहल जो होते हैं वो मोस्टली वैक्सी सॉलिड होते हैं, ठीक है? तो हायर अल्कोहल आर वैक्सी सॉलिड, वैक्स जानते हो आप, वैक्सी सॉलिड, ठीक है ना? वैक्सी सॉलिड का मतलब होता है जैसे मोम होती है ना, वैक्स, वैक्स मोम, मोम के जैसे ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और अगर हम बात करें, ये इनके अंदर एक तरह से हिप्नोटिक यानी कि नशीला, हम ये कह सकते हैं, नींद आती है इसको पीने से, है ना? अल्कोहल को जब पीते हैं तो नशीला हम इसको बोल सकते हैं, या इनको बोल सकते हैं नार्कोटिक्स, है ना? तो आप इसको बोल सकते हो हिप्नोटिक,
हिप्नोटिक कैरेक्टर्स, हिप्नोटिक कैरेक्टर्स। ओके, कैसे कैरेक्टर होते हैं इसके? हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब होता है नींद आना, अनकॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं इसको अपन। अनकॉन्शियसनेस इसका मतलब होता है बिल्कुल एक तरीके से बेहोशी हो जाना, अनकॉन्शियसनेस। ओके, अनकॉन्शियसनेस भी आप इसको बोल सकते हो। एक होता है, अगर हम बात करें मेथनॉल की, मेथनॉल, मेथनॉल इज पॉइजनस, पॉइजनस इन नेचर। मेथनॉल कैसा होता है? पॉइजनस नेचर का होता है। अंडरस्टैंड? मेथनॉल इज पॉइजनस इन नेचर। ओके, वापस देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, इट इज द कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग और पंजेंट स्मेलिंग और अल्कोहलिक स्मेलिंग। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। कई जगह अल्कोहलिक लिखा होता है, कई जगह पंजेंट लिखा होता है और कई जगह स्वीट स्मेलिंग लिखा होता है। हैवियर देन वाटर, इसके बाद हायर अल्कोहल आर वैक्सी सॉलिड एंड हिप्नोटिक कैरेक्टर्स। हिप्नोटिक कैरेक्टर्स का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, अनकॉन्शियसनेस। इसको पीने से इसका, हाँ ठीक है ना, इसको नींद आ जाती है मनुष्य को, ह्यूमन को। मेथनॉल इज पॉइजनस इन नेचर, और जो मेथनॉल होता है वो पॉइजनस नेचर का होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। स्टूडेंट्स, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें, हम सबको पता है कि अल्कोहल का या किसी भी कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे, जैसे जैसे बॉइलिंग आपका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो मैं कह सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। पहला तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड होते हैं, तो उनमें हम कैसे कंपेरिजन करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो एल्केन, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केनों की। तो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ऑलमोस्ट ईथर के इक्वल होता है। ठीक है, एल्केन और ईथर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है, क्योंकि ना तो इनके अंदर कोई बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह एक्सेस जो वॉन्डरेबल बॉन्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ना इनके अंदर होते हैं। जो एक्स्ट्रा वॉन्डरेबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं वो इनके अंदर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इससे ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा, लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब इनके मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम हो तब। ठीक है, और अगर हम बात करें अब इनसे ज़्यादा होता है बच्चों अल्कोहल का, अल्कोहल का। ठीक है, यानी कि अगर इनके ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर वेट, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर वेट। देखो मैंने ब्रैकेट में दिया, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, कब? जब उन सारे कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम हो, तब हमें ये कंपैरिजन करना है। ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट सेम जरूरी नहीं है हो या निकले। तो एल्केन ऑलमोस्ट ईथर का, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होता है, लेकिन अल्कोहलों का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा होता है। अब इसका मैं रीज़न बताऊं तो इसका रीज़न होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अगर हम बात करें एल्केन और ईथरों से अल्कोहलों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक बात और करूं, मैं बात करूं एल्किल हैलाइडों की। लास्ट चैप्टर 10 चैप्टर में एल्किल हैलाइड बताया था, तो एल्किल हैलाइडों का बॉइलिंग पॉइंट भी एल्केन और ईथर से ज़्यादा होता है, लेकिन अल्कोहलों से कम होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक नया ऑर्डर निकालूँ एल्किल हैलाइडों के लिए बात करूँ, तो एल्काइल हैलाइड के अंदर हालांकि पोलर इन नेचर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वनरेबल जो होते हैं वो डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू डाइपोल इंटरेक्शन।
ओके, तो यहाँ पर वन डर वाल फोर्स कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और यहाँ पर कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एल्काइल अपना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपके एल्किल हैलाइडों से ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड। तो आपका नेट ऑर्डर क्या निकला, आपका ऑर्डर निकला। और बता देता हूँ मैं, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा किससे, कार्बोक्सिलिक एसिडों से, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, डाइमर। वहां दो मोल यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में वहां पर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरिजन में ज्यादा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मोर, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, एल्कोहलिक कंपैरिजन में। तो ये तीन मैंने यहाँ पर कंपैरिजन की है, ठीक है, ये तीन मैंने यहाँ पर कंपैरिजन की है। तो इनसे नेट ऑर्डर में बता देता हूँ आपको, नेट ऑर्डर क्या निकलेगा टोटल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्केन और ऑलमोस्ट ईथर, ठीक है। एल्केन और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, एल्केन और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अच्छा एक चीज और है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल कंपाउंड से ज्यादा होता है, जो मैं आपको लास्ट में 13 चैप्टर में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ देखो, एल्केन और ईथर इन दोनों को ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके बाद अगर किसका नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है एल्काइल हैलाइडो का, और इसके बाद नंबर आता है आपका एल्काइल हैलाइड के बाद नंबर आएगा अल्कोहल का, और अल्कोहल के बाद नंबर आता है आपके पास अल्कोहल के बाद नंबर आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका ऑर्डर हो गया स्टूडेंट्स। एल्केन और ईथर का ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, एल्काइल हैलाइड का इनसे ज्यादा होता है, अल्कोहल का एल्काइल हैलाइडों से ज्यादा होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का इनसे ज्यादा होता है। लेकिन फिलहाल तो मैं अल्कोहल का बात करनी थी। तो अल्कोहल के अंदर अगर आपको रीजन पूछे क्या रीजन है, तो रीजन दोगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। अल्कोहल हाँ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन होता है किससे, एल्काइल हैलाइड से, और एल्काइल हैलाइड के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है क्योंकि पोलर नेचर का होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन और ईथर से भी ज्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगर हम बात करें लेटरल चेन की, कि अगर आपको लेटरल चेन दे दे तब क्या होगा, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, एल्काइल हैलाइडो में जो बताया था वो यहाँ पर चलेगा सेम, देखो एल्काइल हैलाइडो में मैंने बताया था जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल्काइल। देखो जैसे जैसे आपके लेटरल चेन इंक्रीज होती है, तो लेटरल चेन इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो जो वान डेर वाल फोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं। वान डेर वाल फोर्सेज कम हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, तो आपके लेटरल चेन इंक्रीज हो जाएंगे ना, साइड चेन, ठीक है, साइड चेन। अगर आपकी साइड चेन इंक्रीज होती है, ठीक है, लेटरल चेन इंक्रीज होती है, तो बीपी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता रहा था। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके बाद अपना चलता है, इसके बाद चलता है अपना सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अल्कोहल जो होते हैं, जो लोअर अल्कोहल है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। वो कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल। क्यों, क्या रीजन है कि लोअर अल्कोहल वाटर सोल्यूबल होते हैं। अच्छा मैंने बताया कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, पूछ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो ये रहा आपका, देखो कैसे बनाओगे। हम अल्कोहल को क्या कहते हैं बच्चों, ROH, ठीक है, ये अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल होता है। तो चलिए मैं आपकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ROH, दिस इज ROH पहला अल्कोहल, दिस इज दूसरा अल्कोहल ROH, 2 मोल हो गए। ये तीसरा मॉलिक्यूल ROH, ये चौथा मॉलिक्यूल ROH। तो देखिए ये रहा हाइड्रोजन बेचारा, किस्मत कमाला, एक तरफ है घर वाला, एक तरफ है बाहर वाला, बाहर वाले के साथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, दिस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो भी कौन सा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज इन द अल्कोहल, इन द अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका ईथर, एल्केन, अल्काइल हैलाइड इन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज वन मॉलिक्यूल CH3 C, एक मिनट, CH3 C OH डबल बॉन्ड O, दिस इज वन एंड दिस इज वन। तो आप अगर गौर से देखो यहाँ दो मॉलिक्यूल के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंड, इट इज द डाइमर स्ट्रक्चर, बोर्ड में आ चुकी है, ध्यान रखना, डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, और ये डाइमर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखानी है। ड्यू टू दिस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज हायर देन द alcohol, understand, the boiling point of the carboxylic acid is higher than the alcohol, ये ध्यान रखना। ये दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने स्ट्रक्चर बता दी है, आपको रीजन लिखने के बाद इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करनी है। अब मैं बताता हूँ आपको सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला चलता है अपना सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखो, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो आप सब जानते हो कि अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इज लाइक, आप जानते हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन सॉल्युबल तो हैं, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो हायर सॉल्युबल होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिख दूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिस इज द अल्कोहल एंड दिस इज वाटर, दिस इज द अल्कोहल एंड दिस इज वाटर। तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, समझ गए। तो लोअर अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, फिर हायर क्यों नहीं होते हैं? हायर अल्कोहल आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, हायर अल्कोहल आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, why? What a reason? Because the alkyl group are हाइड्रोफोबिक इन नेचर। कैसा नेचर का होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। देखो दो नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो। तो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, ये एल्काइल ग्रुप, ये अगर इंक्रीज हो गए ना, ये बड़े हो गए, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये टेंडेंसी शो नहीं करते हैं। तो केवल अल्कोहल की वजह से ही, OH ग्रुप की वजह से थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन इनकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए हायर अल्कोहल आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज एल्काइल ग्रुप आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो मैं अगर यहाँ सॉल्युबिलिटी की बात करूं, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्काइल ग्रुप। ओके, यानी कि एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट किसकी वजह से इंक्रीज होगा? आर की वजह से ही इंक्रीज होगा। अंडरस्टैंड? तो ये सॉल्युबिलिटी का आपके पास आता है। स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल आपका खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल बताएंगे। अल्कोहल की वो सारी रिएक्शंस जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।
आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपको इसके कॉन्सेप्ट लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। इसके अलावा आपकी बुक में कुछ अल्कोहल से रिलेटेड थ्योरी भी गिवन है, ठीक है, तो आपको वो भी पढ़नी है। अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।